चलिए, जय हिंद भैया, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, जय हिंद। आवाज़ वगैरह मिल पा रही है? एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। आप सभी को आवाज़ मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग, जितने लोग जुड़े हैं, एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे कि आवाज़ वगैरह मिल पा रही है। आ रही तो एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फिर डेली क्लास आपकी 3 बजे आपको चलती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। देखो आपसे कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है, उद्योग होता है या औद्योगिक होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए औद्योगिक होता है, और औद्योगिक कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन बी नंबर पे, जो कि ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वो आपके पूछा गया है। वर्तनी के हिसाब से जो आपका अशुद्ध है कौन है, यहाँ पर ज्योत्सना है, भास्कर है, अहोरात्र है और मिष्टान्न दिया गया है। देखिए दूसरे की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। अच्छा भैया, देखिए यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर कह रहे हैं भास्कर, अच्छा भास्कर जो आपका दिया गया है ना, ये गलत दिया गया है, भास्कर गलत दिया गया है। कैसे गलत दिया है, क्योंकि जो भास्कर लिखा जाता है वो कुछ प्रकार इस प्रकार से लिखते हैं भास्कर, है ना। तो आप कहेंगे सर जो आपका ये भास्कर है वो क्या है, यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध दी गई है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी पूछा गया है क्या, अब आपसे शुद्ध पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया है अधीन, और जबकि होता है अधीन, क्या होता है, अधीन होता है। तो इसमें से ये गलत हो गया। आकंठ दिया गया है, और आकंठ जो आपका दिया है यही आपका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर देखो दिया गया अकस्मात, है ना, क्या दिया है, अकस्मात दिया गया है। तो भैया अकस्मात नहीं होता है, बड़ा आ नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अकांड तांडव दिया गया है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, अकांड होता है, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया है और आपसे शुद्ध पूछा गया है। पहला पॉइंट देखिएगा, यह असली गाय का घी है। तो कोई गाय असली और नकली भी होती है क्या भाई, ऐसा तो आपने नहीं पढ़ा होगा, तो ये तो आपका गलत हो गया है। यहाँ शत्रु से खतरा है, यहाँ शत्रु से खतरा है, तो भैया आपका ऑप्शन देखिए बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ शत्रु से खतरा है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। अब यहाँ पर गड़बड़ी देखिए, सी वाले में क्या गड़बड़ी है, सी वाले में क्या है, यहाँ पर दिया है अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया। देखो यहाँ पर क्या होता है कि भैया जो आपका दिया गया है कौन ना, यहाँ पर 4 नंबर में, तो यहाँ पर शत्रु से खतरा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यह असली गाय का घी है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका बनेगा आपका बी नंबर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, आंख का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर जवाब देना है, आंसर क्या बनेगा। सभी लोग भाई पहचान करिए, पर्यायवाची आप सभी को आती हैं तो जवाब दीजिए। चलिए तो देखिए भैया 5 की अगर बात करते हैं तो आपसे कह रहा है आंख का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे चक्षु होता है, दृग होता है, अछ होता है, लेकिन जो आपका अतुल दिया गया है तो अतुल नहीं होता है ना। तो अच्छा ये बताइए जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पर आपका कौन सा, तो ऑप्शन बनेगा आपका 5 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, अतुल जो ऑप्शन आया है बिल्कुल सही हो जाएगा। अतुल का पर्यायवाची क्या होता है, आप कहेंगे अतुल का पर्यायवाची में देखा जाए जैसे आपका अनुपम हो गया, अद्वितीय हो गया, अपूर्ण हो गया, निरूपम हो गया, ये आपके होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। पहले आप बताएंगे इसके बाद हम आपको बताएंगे, है ना। पहले आप लोग जवाब देंगे, इसके बाद हम आपको सही जवाब देंगे। चलिए भैया कौन सा अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर जवाब आ गए हैं, लगभग लगभग काफी लोगों के जवाब आ गए हैं। यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है। आप कहेंगे सर जी अंधकार का तम होता है, अंधेरा होता है और तिमिर होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन सी नंबर दिया गया है अमावस्या, तो अमावस्या तो नहीं होता है। तो ऑप्शन जिसका आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, जवाब देना है। चलिए खुश रहिए भैया, खुश रहिए। देखो आपका 7 नंबर आपसे दिया गया है, और 7 की अगर बात करते हैं तो अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है। चलिए
यहाँ पर जो आप देना है आपका 7 नंबर में। तो देखो यहाँ पर 7 में आप कहेंगे सर यहाँ पर अनाथ का पर्यायवाची बेसहारा होता है। भाई अनाथ को हम बेसहारा भी कह सकते हैं, अनाथ को हम लोग यतीम भी कहते हैं, अनाथ को निराश्रित भी कहते हैं, लेकिन अनाड़ी नहीं कहते हैं, है ना। क्यों भाई? तो ऐसा तो नहीं होता है कि ये जो अनाथ होता है अनाड़ी होता है, ऐसा तो नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब है और आप सभी के जवाब बिल्कुल सही आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है अर्क के लिए बेमेल शब्द बताना है। अर्क के बेमेल शब्द मतलब अर्क के कई अर्थ होते हैं। तो देखिए अर्क का मतलब विष्णु भी होता है, अर्क काढ़ा भी होता है, अर्क मतलब सूर्य भी होता है, लेकिन अर्क का मतलब अंतर नहीं होता है। ठीक है, अर्क का मतलब अंतर नहीं होता है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन शब्द कंधा का समानार्थी है। कंधा का समानार्थी पूछा गया है और कंधा का समानार्थी इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखो 9 की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे कि कंधा का जो समानार्थी होता है वो होता है क्या, अंश होता है, अंश। और ये वाला अंश जो ऑप्शन है डी नंबर है ये आपका राइट हो जाएगा, कंधा का समानार्थी अंश होता है। अब आप ये वाले अंश की अगर बात करेंगे तो ये अंश होता है, इसका मतलब होता है भाग, है ना, इसका मतलब होता है भाग या इसे हिस्सा कहेंगे। तो आप इसका जवाब ये वाला ऑप्शन देना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है। मुद्रिका का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, सभी को जवाब देना है। मुद्रिका का पर्यायवाची बहुत बार आपने पढ़ा है, तो यहां पर जो आंसर आएगा इनमें से क्या बनेगा। चलिए मुद्रिका 10 नंबर है, ऑप्शन हो जाएगा ये होता है अंगूठी का होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है कि मुद्रिका का पर्यायवाची अंगूठी होता है। ठीक है, अच्छा और भी होते हैं जैसे अंगुलिका हो गया, छाप हो गया, मुंदरी हो गया, इसी के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अनुपम का पर्यायवाची दिया है और अनुपम का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए दिया गया है अपूर्व, सामान्य, अनावश्यक और साधारण। दोस्तों याद रखिएगा अनुपम का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अपूर्व। क्या होता है, अपूर्व। जो ऑप्शन दिया है ए नंबर है वो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। दोस्तों अनुपम के पर्यायवाची हमने आपको और बताया है ना, जैसे अद्वितीय है, निरूपम है, अतुल है, अनोखा है, ये सब आपके इसी के होते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दर्प का पर्यायवाची क्या होता है। दर्प का पर्यायवाची क्या होता है। तो दर्प मतलब होता है क्या, अहंकार होता है। क्या होता है, अहंकार होता है। इसका जो ऑप्शन आएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अहंकार को हम लोग कई नाम से जानते हैं, जैसे कोई अगर अहंकारी होता है उसे बोलते हैं अभिमान, है ना, बोलते हैं ना अभिमान, या घमंड बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोल देते हैं दंभ, है ना। तो 2-3 तो पर्यायवाची आपको आती हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अनल किसका पर्यायवाची है। अनल किसका पर्यायवाची है। अनल किसका पर्यायवाची है। अनल हमने एक बार नहीं बहुत बार बताया, अनल और अनिल। देखो अनल मतलब क्या होता है, आप कहेंगे अनल का अर्थ होता है या इसका पर्यायवाची होता है अग्नि। तो ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर ए नंबर। लेकिन यहीं पर आपसे पूछ लेता अनिल, क्या पूछ लेता, अनिल। तो अनिल जो होता है वो वायु का होता है। दोनों ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सांप का पर्यायवाची कौन सा होगा। चलिए सांप का पर्यायवाची कौन है, अहि, केहरी, अरुणिमा या शार्दुल। चलिए कौन बनेगा आंसर 14 नंबर में। तो देखो अहि का होता है मतलब सांप का होता है अहि, है ना, क्या होता है, अहि होता है। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा इसका एक लेटेस्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जैसे होते हैं उरग। उरग मतलब वो होता है जो क्या होता है पीठ के बल मतलब जो छाती के बल चलता है ना, जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहा जाता है। तो भैया जो सांप होता है तो ऐसे तो चलता है कि नहीं चलता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं सारंग भी बोलते हैं, उरग भी बोलते हैं, विषधर भी बोलते हैं, भुजंग भी बोलते हैं। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है जलीय का विशेष क्या होता है। यहाँ पर देखो दिया है जलीय दिया है और यहाँ पर विशेष पूछा है। हमने कहा कि जो सिंपल होता है बिना मेकअप वाला वो होता है विशेष, और जो मेकअप किए होते हैं उसको बोलते हैं विशेषण। मतलब यहाँ पर जल दिया है बिल्कुल सिंपल है ना, तो ये हो गया क्या, ये विशेष हो गया। लेकिन इसी को जल को थोड़ा सा क्या हो गया, इसे थोड़ा और ब्यूटी पार्लर भेजकर इसको मेकअप कर दिया गया, जली करा दिया, अर्थात इसमें से बना हुआ अच्छे शब्द को थोड़ा बिगाड़ दिया, तो ये हो गया क्या, जली, अर्थात ये विशेषण हो गया। तो याद रखिए जली विशेषण है और जल जो आपका है वो विशेष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भौम का विशेष क्या होता है। चलिए भौम का विशेष पूछा गया है। अब आप कहेंगे इसमें भी परिवर्तन किया गया है थोड़ा सा, है ना। यहाँ पर देखिए भूमि शब्द होता है, बिल्कुल अच्छा शब्द होता है, बोलने में भी अच्छा लग रहा है। तो भूमि क्या है, विशेष है, और भूमि को थोड़ा सा क्या कर दिया,
पाउडर वाउडर लगा के इसे भौम कर दिया तो भौम हो गया क्या, विशेषण। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर सी नंबर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष कौन सा है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल जो नए होंगे वो कहेंगे विशेष और विशेषण होते क्या है। हमने कहा जिसकी विशेषता बताई जाए, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष से होता है। देखो यहाँ पर बड़ा घर है ना, तो घर की विशेषता बताई जा रहा है कि घर क्या है, बड़ा है। तो आप कहेंगे सर जो घर है वो विशेष है। छोटा आदमी, तो आदमी जो है वो विशेष है। नीला वस्त्र, तो वस्त्र क्या है, तो आप कहेंगे विशेष है। तो इसमें घर, आदमी और वस्त्र ये क्या है, विशेष हैं, जो कि ऑप्शन आपका है सी नंबर। यहीं पर ये भी पूछ सकता था इसमें विशेषण कौन सा है। तो आप कहते हैं सर बड़ा, है ना, ये क्या होता है, छोटा बड़ा, दुबला पतला, ये क्या होते हैं, गुण, तो ये विशेषण होता है। नीला भी ये रंग बोधक अर्थात ये भी गुण में आएगा, तो ये भी विशेषण। तो ये अगर पूछा जाता है तो आपका विशेषण बन जाते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है और बिल्कुल परिभाषा आपसे पूछ लिया है और अभी अभी इस परिभाषा को बताया भी है। कह रहा है विशेषण शब्द जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो आप कहेंगे सर संज्ञा तो स्टार्टिंग में होता है, इसका मतलब वही विशेष से हो जाएगा। तो ये परिभाषा है आपके विशेष की, है ना, ये परिभाषा है विशेष की। तो आप समझेगा आपका बी नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है संस्कृति का विशेषण क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भैया जो संस्कृति का विशेषण होता है वो क्या होता है। कितने लोग जवाब देंगे यहां पर कमेंट करें। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सांस्कृतिक दिया है लेकिन सांस्कृतिक दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन बी दिया है सांस्कृतिक, ये ज्यादा सही लग रहा है। तो सांस्कृतिक जो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन होगा। देखो दिया है अतिरंजन शब्द का दिया गया है क्या, यहाँ पर विशेषण दिया गया है। तो 20 नंबर आपसे कह रहा है तो अतिरंजन, तो अतिरंजन का हो जाएगा क्या, अतिरंजित हो जाएगा या अतिरंजित हो जाएगा। इसका शुद्ध शब्द जो होता है वो ये हो जाएगा अतिरंजित। क्या बनेगा, अतिरंजित, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर बन जाएगा। अतिरंजित होता है, ठीक है ना, जीत नहीं, बड़ा जी नहीं करना है, छोटी जी रहेगी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है। हमने कहा कि कोई भी किसी के बारे में बोला जाए कि वो सुंदर है या काला है या गोरा है ना, तो वो उसका गुण होता है, वो उसका गुण होता है। इसका मतलब सुंदर क्या है, ये गुण है। तो आप कहेंगे सर इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर गुणवाचक विशेषण आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब देखिए विशेषण का प्रयोग हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन में से क्या होता है, सभी ऑप्शन को आपको ध्यान देना है। लड़का भजन गा रहा था, मैंने उसको बुलाया, वह सुंदर लड़का आया, उसने भजन नहीं सुनाया। हमने कहा विशेषण मतलब उसकी क्या होती है, क्वालिटी होती है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा, यहाँ पर वह सुंदर लड़का, है ना, सुंदर क्या है, लड़का जो है वो सुंदर है। तो सुंदर क्या हो गया, इसका गुण हो गया, और इसका गुण हो गया तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो इसमें कह रहा है कि विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। यह चांदी खोटी है, क्या, यह चांदी खोटी है। तो भैया खोटी क्या है, ये चांदी की क्वालिटी को बता रहा है, चांदी की क्वालिटी को बता रहा है। तो इसका मतलब इसमें से तो विशेषण है ना। फिर आपसे कह रहा है यहाँ पर अगला कि लखनऊआ चिकन की विदेशों में मांग है। तो लखनऊआ पहले से यहाँ पर दे दिया, है ना, मतलब स्थान के बारे में दे दिया। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे डी नंबर में कि भगवान कृपा करते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन डी, यहाँ पर आपके विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ऑप्शन डी नंबर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बनेगा। अब आप ये बताइए ऋषि का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, ऋषि का विशेषण क्या होता है। बहुत बार पढ़ाया और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर 24 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे ऋषि का होता है आर्स। क्या होता है, आर्स होता है। नोट कर लीजिएगा इसको, पहली पेज में मतलब जो भी आपके पास जो नोट्स बनाए हों, है ना, तो उसमें से क्या है जो भी दिक्कत होती है उसको जरूर नोट कर लिया करें, क्योंकि हमें मालूम है आप लोग इस रिस्क को रिस्क कल्पित करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन रिस्क का जो विशेषण होता है वो आर्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना।
चलिए यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। चलिए बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24, तद्भव शब्द जो आपका है इनमें से क्या बनेगा। तद्भव की अगर बात कर लेते हैं, क्या तद्भव की अगर बात कर ले 25 नंबर में, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जहां भी चांद की बिंदी लग जाए, क्या जहां भी चांद की बिंदी लग जाए, ठीक है, वो होता है हमेशा तद्भव होता है ना। जैसे क्या हो गया, हाथी हो गया, है ना, हाथी हो गया, तो आप कहेंगे ये क्या है, तो आप कहेंगे तद्भव। और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से बिगड़े हुए रूप आए हैं, बिगड़ा के हुए रूप आए हैं, वो होते हैं तद्भव। और शुद्ध शब्द जो होते हैं वो तत्सम होते हैं। तो आप कहेंगे सर आंसू जो आपका है क्या है, तत्सम है। आंसू जो आपका है वो क्या है, तद्भव है। बाकी एकत्र है, वानर है और उच्च है, क्या है, तत्सम बन जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम बताना है। यहाँ पर तत्सम कौन सा है। आस है, आंख है, कान है और आमलक दिया गया है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा भी शब्द दिया है, ऐसा लग रहा है कि ये शब्द में कहीं से कहीं आपका तत्सम है, आमलक, है ना। आमलक जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। और ये होता है आपका तद्भव आंवला का। किसका होता है, आंवला का होता है, आंवला का, याद रखिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम बताना है। इनमें से तत्सम कौन सा है। जब भी कभी आपसे तत्सम पूछा जाए तो तत्सम में एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो रा होता है, एक रा इस प्रकार से उड़ता है, एक रा हम लोग ऐसे भी उड़ा लेते हैं, है ना। जैसे कोई भी नाम लिखा होता है तो इसे नीचे लगा देते हैं, एक ये हो जाता है। और एक कृष्ण वाला जो आपका ये होता है, ये अगर रा इस प्रकार से है या इस प्रकार से, इस प्रकार से है, तो समझो वो आपका तत्सम है। अब इन चार में से आपको तो पता चल ही गया होगा कौन सा। यहाँ पर कहेंगे सर पहले वाले में ही देखो रा लगा हुआ है और ये हो गया तत्सम, जो कि आपका आंसर राइट हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तद्भव की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 दिया गया है और आपका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है आश्चर्य। अब आप कहेंगे सर रा लगा, इसका मतलब ये तत्सम हो गया। इलायची शब्द बिल्कुल आपका शुद्ध है ना। याद रखिए इसका जो तत्सम इसका जो तत्सम होता है, पूछा गया तद्भव पूछा गया ना, इलायची जो आपका है, और यहाँ पर उल्लास दिया गया है। और उल्लास का होता है क्या, उल्लास का होता है यहाँ पर, उल्लास शब्द आपका तत्सम है, उल्लास शब्द भी तत्सम आपका है ना। उल्लास तत्सम है क्योंकि उल्लास का जो बनता है तद्भव वो होता है हुलास। क्या होता है, हुलास होता है, हुलास बनता है इसका जो तद्भव होता है। अग्नि भी तत्सम है। तद्भव पूछा गया था तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलायची। क्या हो जाएगा, इलायची। आप सभी का जवाब आया है। अच्छा ये बताइए, इलायची तो आपने देख लिया कि इलायची है क्या, यहाँ पर तद्भव है। तो अब आप ये बताइए इसका तत्सम होता क्या है। आपने तुक्का मारा है या आपने ईमानदारी से जो आपने पढ़ा है उसके बारे में ये बताइए। जो इलायची का तत्सम होता है वो होता क्या है, एला होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। याद रखिए इसका जो तत्सम होता है वो एला होता है, एला होता है। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि इनमें से ईमानदार शब्द क्या है। ईमानदार जो शब्द है ये आपका है क्या। तो आप कहेंगे सर ईमानदार शब्द जो आपका आया है ये है आपका तत्सम शब्द है। क्या है, सॉरी, एक शब्द को आपको अब देखना है, यहाँ पर विदेशी शब्द ईमानदार शब्द जो आपका विदेशी भाषाओं से लिया गया है। ठीक है ना। तो विदेशी भाषाओं में जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, ये सब आपके आते हैं। तो जो आपका ईमानदार आपका है ये विदेशों में कहां से, तो आपकी अरबी भाषा से है। कहां से है, तो आपकी अरबी भाषा से है। याद रखिए अरबी भाषा से लिया गया है। ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है इच्छुका तद्भव क्या होता है। बताइएगा कि इच्छुका जो तद्भव बनता है वो क्या होता है। बड़ा आसान है क्वेश्चन। यहाँ पर 30 नंबर है। इच्छुका तद्भव इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, देखते हैं इसका आंसर क्या आप लोग सही करेंगे। चलिए इच्छुका तद्भव हमने बताया था कि जब भी कभी तत्सम बनाना हो तो भैया जो छा होता है ना, ये इसका तद्भव होता है खा। या अपनी बात हम ये कह सकते हैं कि जब आपको तत्सम बनाना हो और खा दिया हो तो आपको क्या करना है, छा बनाना है। जैसे खेत होता है, खेत, है ना। तो आप कहेंगे सत्ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है और ये खा का परिवर्तन ये हो जाता है तो बन गया क्षेत्र। कितने आसान तरीके से। तो आपसे इसी प्रकार से 30 का जो ऑप्शन आएगा उसी हो जाएगा ईख हो जाएगा। क्या, ईख होता है। और ईख तो आप लोग जानते हैं गन्ना, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से तद्भव आपको बताना है। यहाँ पर तद्भव कौन सा है। ईंट है, राजा है, पृथ्वी है और नवीन दिया गया है। अब आप कहेंगे सर जी ईंट जो दिया गया है ये है आपका तद्भव। क्यों, क्योंकि इसका तत्सम होता है इष्टिका। क्या होता है, इष्टिका होता है, इष्टिका। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है। उर्दू शब्द किस भाषा से लिया गया है 32 नंबर में। उर्दू शब्द जो आया है ये किस भाषा से, तो उर्दू आया है कहां से भैया, ए नंबर या बी नंबर, सी नंबर। अच्छा देखो उर्दू शब्द आपका लिया गया तुर्की भाषा से। कहां से, तुर्की भाषा से लिया गया, तुर्की भाषा। और जब तुर्की भाषा की बात आए
तो भैया याद रखिए एक शब्द आता है कौन, यहाँ पर दोस्तों याद रखिए तुर्की भाषा में कैंची बहुत पूछा जाता है कि जो कैंची आई है कौन सी भाषा से आई है, कैंची है ना। और कैंची आई है तो एक आपका होता है चमचा, है ना, चमचा शब्द भी यहीं से आया है। यह तोप शब्द जो होता है तोप, ये भी आपका यहीं से आया है ना। और भैया जो तोप चलाएगा वो बहादुर होगा, क्या होगा, बहादुर होगा। तो बहादुर भी कैसा है भैया, ये भी तुर्की भाषा से है। और जो तोप चलाएगा है ना, बहादुर होगा, तो लाशों का ढेर लगा देगा, तो लाश जो होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका तुर्की भाषा से है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अंगुल शब्द का तद्भव क्या है। अंगुल शब्द का तद्भव पूछा गया है। आप कहेंगे सर अंगुली, यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उंगली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम है। तत्सम की पहचान करना है और 34 के बाद कर लेते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो तत्सम है वो आपका कौन सा है। ठीक तो हो नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि हमने बताया कि खा जो आपको तद्भव में ही होगा और इसका तत्सम बनाना है तो आपको छा देखना पड़ेगा। तो भैया तत्सम तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऑप्शन बी दिया जाएगा उद्गम तो ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमने एक शब्द ये भी कहा है क्या, हाँ जी हाँ, यही तो बोल रहे हैं 34 का बी ही होगा, हम यही तो बोल रहे हैं आपसे यहाँ पर तत्सम पूछा गया है। तो जो तद्भव जो उद्गम शब्द है, कहीं ना कहीं गा शब्द आधा इसमें छिपा है, तो गा जब आधा शब्द होता है तो भी आप कहेंगे कि सर जी ये तत्सम आपका है, बी नंबर ही आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उपनिवेश से संबंध हो जिनका, उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर जवाब देना है 35 नंबर में। आप कहेंगे सर उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसे औपनिवेशिक बोलते हैं, क्या, औपनिवेशिक। औपनिवेशिक कौन सा है, औपनिवेशिक सही कौन है। आप कहेंगे सर 35 को ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है औपनिवेशिक बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि भैया ये सा नहीं ये वाला सा आपका होता है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो स्त्री के वशीभूत है, जो स्त्री के वशीभूत है उसे क्या कहते हैं। तो भैया इस वाक्यांश के लिए होता है स्त्रैण। स्त्रैण जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है। और स्त्रैण शब्द क्या है, ये स्त्री का क्या होता है, विशेषण बनता है स्त्रैण, है ना, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, भीतरी तल कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं, या रनिवास कहते हैं। क्या जवाब होगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए सी नंबर, वेरी गुड। याद रखिएगा भीतरी नहीं बताना है, आपको बताना है अंतःपुर। अंतः क्योंकि हमको यहाँ पर इसका यहाँ पर जो शब्द है महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। 37 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा गर्भगृह किसे कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं तो किसे कहते हैं, घर का मुख्य भाग, घर का मुख्य भाग जो होता है उसे गर्भगृह कहते हैं। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, क्या, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करते हैं उसे रनिवास कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं। चलिए अतिथि कहते हैं, अभ्यागत कहते हैं, अनाहुत कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं। तो आप कहेंगे सर जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहते हैं अनाहुत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाहुत कहते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि अतिथि मतलब क्या होता है। अतिथि मतलब क्या होता है, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहते हैं। तो भैया इसे कहेंगे क्या, यहाँ पर अपर्ण कहेंगे, अपर्णा कहेंगे, पत्रहीन कहेंगे, या अपत कहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो सकता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर है यहाँ पर 39 नंबर में वो आप पर दिया गया है, कह रहा है गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला। बताइए गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पर 40 नंबर दिया है, आप कहेंगे सर 40 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसे बोलते हैं क्या, गुरुकुल कहते हैं क्या, नहीं, यहाँ बोला जाता है अंतेवासी। क्या बोलते हैं, अंतेवासी कहते हैं, याद रखिएगा। 40 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर आपसे दिया गया है, तो आप कहेंगे जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहा जाता है अक्षम्य। क्या बोलते हैं, अक्षम्य। और अक्षम्य जो दिया है वो ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ ना भी हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलते हैं अकिंचन। क्या, अकिंचन। और अकिंचन कौन सा सही है, अकिंचन शब्द जो आपका सही है वो ऑप्शन पहला ही बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निश्चित जीविका के लिए यहाँ पर सही शब्द क्या है? निश्चित जीविका के लिए क्या बोलते हैं? निश्चित जीविका हो तो दोस्तों निश्चित जीविका के लिए बोलते हैं आकाश वृत्ति। क्या बोलते हैं? आकाश वृत्ति बोलते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। जैसे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उनका भरोसा नहीं रहता जॉब लगे कि नहीं लगेगी, लेकिन फिंगर के ठेलिया लगा दे तो उनको भरोसा है कि हम 100 रुपया तो कमा ही लेंगे, है ना। तो निश्चित जीविका होती है आकाश वृत्ति कहते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? चलिए, मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। वेरी गुड। देखो दिया है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके। दोस्तों याद रखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं यहाँ पर अच्युत कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। जैसे कोई होता है जो अपने पद से, है ना, जो अपने पद से यहाँ पर ना हटे। यहाँ पर देखिए अटूट क्या होता है? तो अटूट मतलब होता है ना टूटने वाला, ना टूटने वाले को अटूट कहते हैं। और अटल क्या होता है? तो आप कहेंगे कि जो अपनी बात से ना टले, जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। और अदे मतलब होता है जो दिया ना जा सके उसे अदे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। ये पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था ना, तब भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब पिछली बार जब आपका एग्जाम हुआ था तब भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन भैया वीडियो में लाइक शेयर की संख्या थोड़ा कम है ना, तो भैया आप लोग शायद लाइक करने के लिए भूल गए हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना, एक बार पहले वीडियो को लाइक ही कर दीजिए, है ना। फिर इसके बाद फटाफट कमेंट भी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए 45 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? 45 में ऑप्शन बी। देखिए बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि वचन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? वचन के हिसाब से अशुद्ध आपसे पूछा गया 46 नंबर में। देखिए भैया पहला पॉइंट आपसे कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, बिल्कुल सही है। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है, हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता है। मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण निकल गए। क्या? उसके प्राण निकल गए, ये ज्यादा सटीक आपको लग रहा है। देखो याद रखिए, उसका प्राण निकल गया ये बिल्कुल गलत दिया है, क्योंकि उसके प्राण निकल गए। भाई ऑप्शन आपको बी पर जा रहे हैं, हम आप लोग प्रत्येक कुआं भी कह सकते थे, लेकिन जब ऑप्शन ऐसा दिया गया हो जो आपको कंफ्यूज करे, तब ऐसी स्थिति में आपको डी लगाना है। वैसे यहाँ पर हर एक कुआं जो दिया है तो आप प्रत्येक भी बोल सकते थे, ठीक है। यहाँ पर आंसर आप डी नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य के किस अंश में त्रुटि है ना। और यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा है असमय वर्षा के कारण। असमय मतलब कि भैया समय नहीं था बारिश का, लेकिन बारिश हो गई, तो याद रखिएगा असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई 47 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है असमय वर्षा के कारण अधिकतर दोस्तों अधिकतर फसल भाग त्रुटि के, क्योंकि अधिकतर शब्द का प्रयोग बहुवचन बनाने के लिए होता है। अधिकतर का प्रयोग हम लोग हमेशा बहुवचन के हिसाब से करते हैं। तो याद रखिए यह आपका जो होगा शब्द, तो अधिकतर फसलें नष्ट हो गई। अगर हम लोग अधिकतर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि फसलें भी क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस कारण से अधिकतर फसल ये गलत है, अधिकतर फसलें होती तो आपका आंसर राइट हो जाता। ये गड़बड़ी थी सी नंबर पे। अगला है अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग, है ना। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। अब आप ये बताइए त्रुटि किसमें है? भैया त्रुटि जो आपकी है वो किसमें है? अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो। आप कहेंगे रेखांकित शब्द में बुराई में त्रुटि है, क्यों? क्योंकि भैया आप कहेंगे कि भैया यहाँ पर अच्छाइयों दिया गया है और यहाँ बुराई दिया है, तो आप कहेंगे सर जी बुराई शब्द गलत है, इसलिए क्योंकि जब यहाँ पर बहुवचन है तो यहाँ भी होना चाहिए, तो बुराइयों शब्द होना चाहिए, जो कि शुद्ध बनना चाहिए सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया। अब आपको मालूम मैंने अपना हस्ताक्षर, और हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन हो जाएंगे यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए, तब आपका ये बहुवचन हो जाएगा मैंने हस्ताक्षर कर दिए, क्योंकि अपने ही तो हस्ताक्षर करोगे जब हस्ताक्षर की बात हो रही, तो अपना लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अपना लगाने की आवश्यकता नहीं है, याद रखिए अपना लगाने की आवश्यकता नहीं, क्यों? हस्ताक्षर कर रहे हो तो अपने ही करोगे ना, पड़ोसी की नहीं करोगे, ठीक है ना। और पड़ोसी की अगर कर रहे हो इसका मतलब है कि गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यह जूते अच्छे हैं, यह जूते अच्छे हैं वाक्य में कहां पर शुद्ध है? 50 नंबर में। देखिए आप कहेंगे यह जूते अच्छे हैं, तो थोड़ा समय ऐसा लग रहा है यह शब्द जो दिया है ना, अगर यहाँ पर ये कर दिया जाए
कि ये जूते अच्छे हैं तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो यह दिया है गलत दिया है, यहाँ पर ये कर दीजिए तो बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कथित शब्द का विलोम क्या होता है। कथित शब्द का विलोम पूछा गया है 51 नंबर में। तो कथित शब्द का होता है अकथित। कथित मतलब कहा गया और अकथित मतलब नहीं कहा गया, तो इसका मतलब है अकथित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य शब्द युग्म में से कौन त्रुटिपूर्ण है। नीचे दिए गए शब्द युग्म में से कौन त्रुटिपूर्ण है। देखिए 52 नंबर में आपसे कह रहे हैं अनुग्रह का दिया है आग्रह, अनुग्रह का आग्रह दिया गया है। अब ये बताइए अनुग्रह का विलोम आपने विग्रह पढ़ा होगा, है ना। अनुग्रह का विग्रह होता है क्या, अनुग्रह का विग्रह होता है ना कि आग्रह होता है। तो भैया गड़बड़ी आपके नंबर पे आपकी मिल चुकी है, ठीक है ना। बाकी आकृष्ट का विकृष्ट, है ना। अनुग्रह का विलोम विग्रह होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनना है। उपार्जित शब्द का विरुद्धार्थी पूछा गया 53 नंबर में। तो उपार्जित का विलोम हो जाएगा क्या, अनुपार्जित। अनुपार्जित जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर डी नंबर है और राइट हो जाएगा, अनुपार्जित बन जाएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बड़ा आसान है, उन्नति का विलोम क्या होता है। जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं उतने लोग में से 100% लोग जवाब देंगे इसका, वो भी सही जवाब देंगे, है ना। और जितने लोग देंगे वही बनेंगे अधिकारी। चलिए उन्नति और क्या होता है, चलिए हमने कहा कि जब उनकी बात करें तो आपको अ की बात करना है। तो जब उन्नति दिया है तो आप कहेंगे औन्नति, और औन्नति जो दिया गया है वो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये डी नंबर है, औन्नति बिल्कुल सही जवाब है और सभी का जवाब आया है ना। बस किसी का गलती से हो सकता है ए नंबर आया था, लेकिन याद रखिए इसका ऑप्शन मैंने आपका डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विलोम पूछा गया है ना। और जिन लोगों ने ए लगा दिया था इसका मतलब है उन्नति पदोन्नति, इसका मतलब उन्होंने पर्यायवाची ढूंढ लिया होगा, बल्कि यहाँ पर विलोम पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व का, है ना, सही विलोम चुनना है। ऊर्ध्व दिया गया है ऊर्ध्व, और ऊर्ध्व का हो जाएगा अधा। अधा मतलब नीचे की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऊर्ध्व का अधा होता है, ऑप्शन मैंने आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और कह रहा है कि उदात्त का विलोम क्या होता है। उदात्त का विलोम, चलिए उदात्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा, अनुदात्त। अनुदात्त कहां पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुदात्त बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन शब्द आपका उदार का विलोम है। दिया गया है उदार का विलोम पूछा गया 57 नंबर में। आप कहेंगे सर उदार की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे उदार का होता है अनुदार, होता है अनुदार, कहीं पर है, ये है ऑप्शन डी नंबर, अनुदार हो जाएगा। व्यय का अपव्यय होता है, निर्भय का भयभीत होता है, और कृतज्ञ का कृतज्ञ होता है, जो कि आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि उपमेय का विपरीत क्या होता है। चलिए उपमेय का विपरीत, और ये भी क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा होगा। चलिए उपमेय और उपमान, अच्छा भैया उपमेय का इनमें से जो आपका है इनमें से अनुपमेय हो जाएगा, इनमें से अनुपमेय। अनुपमेय जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उपत्यका का विलोम शब्द क्या है। 59 में उपत्यका शब्द का विलोम यहाँ पर क्या होता है, और हमने आपको बताया था उपत्यका, उपत्यका मतलब होता है जो पर्वत होता है, तो पर्वत के तलहटी का जो भाग होता है ना, समतल भाग होता है, उसे कहते हैं। तो इसका विलोम हो जाएगा क्या, पर्वत के ऊपरी भाग में जो समतल भाग हो उसे आदित्यका कहते हैं, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि उक्त शब्द का विलोम क्या है। उक्त शब्द का विलोम क्या है 60 नंबर में। उक्त का विलोम क्या है, तो आप कहेंगे उक्त का विलोम होता है अनुक्त, होता है अनुक्त। और अनुक्त जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ए नंबर है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर देखा जाए उपयुक्त का विलोम क्या होता है, आप कहेंगे सर उपयुक्त का होता है अनुपयुक्त होता है, तो आपका जो आंसर आया है आपका ए नंबर राइट हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए आपका ये टेस्ट जो आपका है वो कंप्लीट होता है। भैया आपके पूरे 60 क्वेश्चन थे, और देख सकते हैं कि आप लोगों के कमेंट से पता चल रहा है कि नहीं आपकी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से हो रही है। उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपकी क्लासें यहाँ पर हिंदी डेली दी जा रही है, तो हिंदी में से आप बेहतर से बेहतर आप नंबर ला सकते हैं। बाकी आपको जल्द यहाँ पर टॉपिक वाइज जो आपकी है ना, उसको भी हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पर यूपीजी के भी, करंट अफेयर भी है, और जो टॉपिक वाइज हिंदी जो आपकी 6 चैप्टर है उसको भी हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, जिससे आप बेहतर से बेहतर भी तैयारी हो जाएगी। और जीके का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट बना दी गई, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो देख सकते हैं। और भैया थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो कबहू वीडियो को भी लाइक जरूर कर दिया करें, याद वगैरह आ जाए तो, ठीक है ना। क्लियर है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।